शुभम ताम्रकार है। मैं 4 रोड सुन्नी चौरा का रहवासी हूँ और मेरे पिता श्री चंद्र कुमार ताम्रकार और होते हैं चाचा जी होते हैं श्री कृष्ण कुमार ताम्रकार जी हैं। हम तीनों ने मिलकर 2011 में एक प्लॉट खरीदा था जो कि NH7 से लगा हुआ था। सामान टंकी के सामने स्थित है ये। और इस प्लाट का खसरा नंबर पे अराजी नंबर है 325/5/1/1, 519/99/1। अराजी नंबर है 325/5/2 और 519/99। इसमें अन्य रहते हैं शामिल नंबर भी साथ में है, जो कि कुल मिला के 4710 वर्ग फीट होता है, जो कि सासवानी परिवार से क्रय किया गया था। मेरे प्लॉट कहते हैं क्रय करने के बाद राजकुमार गुप्ता जी ने भी कहते हैं यहाँ मेरे प्लॉट के पूर्व दिशा में 40/157 का रकबा उन्होंने क्रय किया सासवानी परिवार से ही। इसके बाद बची हुई जो शेष भूमि है कहते हैं राजकुमार जी के क्रय करने के बाद कहते हैं साक्षी ज्वेलर्स में के जो 3 भाई हैं, मिथिलेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता और एवं रहते हैं रमेश गुप्ता, इन तीनों भाइयों ने मिलकर 75/157 रकबे की जमीन उन्होंने खरीदी। वहां पे सब ने एक दूसरे के पूर्व दिशा में लेते गए। और उसी समय जब हम लोगों ने इसको खरीदा था, अपने पक्के पिलर करवा लिए थे और कहते हैं अपनी सीमा आते हैं पक्के पिलरों के माध्यम से तय कर ली थी। और चारों तरफ ये पूरे प्लॉट में पक्की बाउंड्री पहले से कहते हैं सासवानी परिवार द्वारा बनवाई गई थी। सन 2022 में सासवानी परिवार द्वारा साक्षी ज्वेलर्स के कहते हैं साक्षी ज्वेलर्स के तीनों भाई कहते हैं मिथिलेश, कमलेश और कहते हैं रमेश गुप्ता के द्वारा जो है हम लोग की जमीन पे जबरन कब्जा किया गया। इसमें उनके साथ कम से कम 20 से 25 की संख्या में गुंडे और बदमाश आए थे, जो कि कहते हैं लाठी डंडों और राइफलों से लैस थे। हम लोगों को वहां से डरते हैं मार के भगाया गया और अवैध रूप से उस पर कहते हैं कब्जा किया गया। वो इतनी भारी संख्या में थे कि हम लोग उनका सामना नहीं कर पाए। हर तरीके से हमें मारने पीटने की, जान से मारने की धमकी दी गई। लगभग कितनी एरिया है जिसमें आपका कब्जा किया गया था? वहां पर रहते हैं राजा गुप्ता जी की लगभग पूरी जमीन पे ही रहते हैं कब्जा कर लिया गया, जो कि 40/157 होती है। और मेरी 30/157 में से 20/157 रहते हैं वर्ग फीट रहते हैं रकबे पे कब्जा किया गया है इनके द्वारा जो है। ये कब्जा हो रहा था तो आप लोग क्या किए? नजदीक में थाना है, थाना वगैरह गए थे? हम लोग ने कहते हैं समान थाने पे कहते हैं इसकी शिकायत दर्ज की, पर कहते हैं वहां से भी हमें उचित मदद नहीं मिल पाई।